नमस्कार साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, सलाम, सत श्री अकाल। साथियों, एक देश में नई डिबेट शुरू है। अभी नेपाल में जो एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ है और वहाँ के सत्ता के लोग छोड़ गए देश, तो उस पर ये चल रहा है कि पंडितों ने कराया पंडितों के विरोध में हुआ है। तो ऐसा नहीं लगता है। एक सिस्टम है, व्यवस्था है, जो भले पंडितों ने चलाई हो या बाद में पंडित बने हो, क्योंकि उसमें लेकिन जो उस व्यवस्था को कर रहा था वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार से लिप्त है। इसलिए नाम उसका ब्राह्मण का या ब्राह्मणवाद का या आरएसएस के सिद्धांत का आता है, क्योंकि ये तीनों एक पूरक हैं और इनकी और भी विंग चल रही हैं जो मानव के खिलाफ रहती हैं। तो वहाँ पर भ्रष्टाचार इतना चरम हुआ कि जिसके कारण से वहाँ बेरोजगारी बढ़ी, हिंसा बढ़ी, बलात्कार बढ़ा। तो उसमें युवा, वो किसी भी समुदाय का रहा हो, क्योंकि वो ऐसी व्यवस्था है वो किसी को नहीं छोड़ती है। तो उन लोगों ने ये आंदोलन किया जो हिंसक आंदोलन हो गया और जिसे सुरक्षा या सेना कोई रोक नहीं पाया। और इसी तरह से घटनाएं और हुई, जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे वहाँ तो कोई ब्राह्मणों का रोल नहीं था, श्रीलंका में हुआ। तो उस पर ये लोगों का जो बयान आ रहा है कि भारत में भी ऐसा होगा, और कुछ सिरफिरे टाइप के जो ये बयान दे रहे हैं कि ब्राह्मणों को घर से निकाल के मारो, भगा दो यहाँ से। तो मैं इसमें एक कहना चाहूँगा कि साथी, ज़रा सोच समझ के काम करो। इस देश में जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उसके खिलाफ लड़िए। कोई व्यक्ति से या कोई समुदाय से मत लड़िए। वो आप जो है, इस देश में जो संविधान है वो भागीदारी के कंसेप्ट पर है। जो देश में वो भागीदारी कंसेप्ट, जो देश में तमाम टुकड़ों में जो देश बचा हुआ था, उसको भी एक हुआ और उसको स्थायी रूप से दिए है, जिसे आज हम अखंड भारत के रूप में जानते हैं। आज वो भारत के नाम से ही भारत को जाना जाना चाहिए, जिससे लोगों के अंदर कोई कुंठा ना हो, कोई लोगों के पास ऐसी दिमाग में सोच न पैदा हो कि हम किसी के अधीन हैं। दूसरा, इस देश में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, किसी भी जाति या धर्म के खिलाफ सोच बंद होनी चाहिए। हाँ, जो सत्ता में बैठे लोग वो तो काम कर रहे हैं, तो यही तो गड़बड़ है जिसे लोगों को बांट दे रहा है। लेकिन आप मत बंटिए। आप केवल अपने देश में भागीदारी के लिए, भ्रष्टाचार के विरोध में, आतंक के विरोध में और इस देश में उन विकृतियों के खिलाफ जो सत्ता में बैठे लोग जो समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं, और संविधान का गलत उपयोग करवा रहे हैं। देश का चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे इस देश का न्यायपालिका हो, ये सही निर्णय नहीं दे रहे हैं। विधायिका तो गलत हो सकती है क्योंकि वो तो वोट से गई है, लेकिन वो जाति के आधार, धर्म के आधार पर चल सकती है। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है और जो न्यायपालिका है, इसको तो गलत नहीं होना चाहिए था। ये तो सबके लिए होना चाहिए। इसके जो दायित्व हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उसको निर्वहन करना चाहिए। तो ये व्यवस्था ना हो, इसलिए देश में मैं हर उस व्यक्ति से कहूँगा कि जो इस देश में समानता चाहता है, जो सबके साथ न्याय चाहता है, जो समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की बात करता है, तो इसमें उसी लाइन पर रहिए और देश में हर व्यक्ति के लिए आप खड़े हुए, ईमानदार बनिए। जिसको जो दायित्व है उसका निर्वहन करो, क्योंकि वो
जो घटनाएं अगर होती हैं तो पूरे देश में हर व्यक्ति के लिए नुकसानदेह होगी, हर समुदाय के लिए, हर जात के लिए, हर धर्म के लिए। तो इसलिए जो विकृतियां हैं इनको ख़त्म करने के लिए हम सब केवल भागीदारी सिद्धांत के साथ एक साथ खड़े हों, उसी के द्वारा हम सब काम करें। तो कोई भी काम करो उसमें हर व्यक्ति को जोड़िए, जिसकी मदद कर रहे हो उसको भी उसमें जोड़ना चाहिए, क्योंकि आज उसको मदद की ज़रूरत है। आज प्राकृतिक आपदा है, हम पंजाब के लिए जो इस समय एक माहौल बना है उसकी मदद देने के लिए, तो इसको उस लक्ष्य तक तभी पूरा कर सकते हैं क्योंकि ये एक घटना एक के बाद एक आ रही है, और ये घटना से बड़ी घटनाएं और हो रही हैं जो कृत्रिम घटनाएं हैं। जैसे प्रदेश के स्तर में देखा जाता है, बुलडोजर से जो नस्ते नाबूद किया है, जो घरों को गिराया है, जो पूरी तरीके से समुदाय को वंचित किया है, जो अधिकारों से वंचित किया है, और उस पर कोई निर्णय नहीं हो रहा है। अभी भी ब्यूरोक्रेसी नहीं बदल रही है। तो ये जो सिस्टम है इसको ठीक करने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। वो भागीदारी के सिद्धांत से ही ठीक किया जा सकता है, जिसमें लोगों को रोजगार की सुनिश्चितता हो, जिसमें हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य की, जिसमें शिक्षा की गारंटी होनी चाहिए। और ये गारंटी कोई दूसरा नहीं लेगा, ये गारंटी इस देश के लोगों को लेना चाहिए। और वो भागीदारी सिद्धांत से अगर काम करेंगे तो वो, अगर जो लोग राजनीति में जुड़े हैं तो वो जो हर नीचे के पायदान का व्यक्ति भी वो इसे अपने कार्य के बल पर, कार्य की वैल्यू की पहचाने तो उससे आर्थिक इनकम भी सवार हो जाएगी, और यह देश में फिर ये जो विकृतियां हैं दूर होंगी। फिर नेता सोर्स बाहुबली से जो काम कर रहा है इसको ख़त्म करना है। आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र से कैसे माफिया, कैसे आतंकी सत्ता में पहुंच जा रहे हैं, उसको भी रोकना है। ये तभी रोक सकता है जब आप नए तकनीक ढंग से, नेटवर्किंग से आप वो जुड़ेंगे। तो आप काम बहुत कर रहे हो, टीम लखनऊ जो है काम जा रही पंजाब में राहत देने, तो इसीलिए तमाम व्यक्तिगत लोगों ने दिया है, और बहुत बहुत कोई 2 करोड़, कोई 5 करोड़, इस तरह के जो है मदद किया है और कर रहे हैं। तो उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए वो सार्थक हो, इसलिए भागीदारी को हमें सुनिश्चित करना होगा। भागीदारी अगर आ जाएगी, हर व्यक्ति में आएगी, तो वो हमेशा के लिए होगी। फिर जो कृत्रिम जो है, जो पैदा हो रहे हैं इस तरह के हिंसक घटनाएं, मानव के खिलाफ जो प्रवृत्तियां बन रही हैं, वो सब खत्म होंगी। क्योंकि एक साथ जब खड़े होंगे, जो भागीदारी होगी, तो गलत करने वाला भी गलत नहीं कर पाएगा। फिर देश में न्याय होगा, हर व्यक्ति एक साथ होंगे। मैं अपनी बात को रोकूंगा कि उठो, बढ़ो, संगठित हो, शिक्षित और शक्तिशाली बनो, यह देश हमारा है। भागीदारी सुनिश्चित करो, भागीदारी सुनिश्चित करो। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।